देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। 2006 मुंबई लोकल बम धमाकों में ऐतिहासिक मोड़। 19 साल बाद हाईकोर्ट ने सभी 12 दोषियों को बरी किया। फांसी और उम्र कैद की सजा रद्द। जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल। मुंबई ब्लास्ट केस में नया मोड़, सभी दोषी बरी। क्या यह देर से मिला न्याय है या जांच एजेंसियों की विफलता? 11 जुलाई 2006 यह तारीख देश की सबसे बड़ी आतंकी घटनाओं में से एक के रूप में दर्ज है। मुंबई की लोकल ट्रेनों में 11 मिनट में हुए 7 सीरियल ब्लास्ट ने 189 लोगों की जान ली और 800 से अधिक को घायल किया। अब लगभग 19 साल बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस केस में आश्चर्यजनक फैसला सुनाया है। सभी 12 दोषियों को बरी कर दिया गया है। हाईकोर्ट का फैसला, अभियोजन पक्ष सबूत देने में पूरी तरह विफल। 2015 में विशेष मकोका अदालत ने 12 में से 5 को फांसी और 7 को उम्र कैद दी थी। अब बॉम्बे हाईकोर्ट की विशेष खंडपीठ जस्टिस अनिल किलोर और जस्टिस श्याम चांदक ने कहा, अभियोजन पक्ष आरोप साबित नहीं कर पाया, गवाहों के बयान विरोधाभासी थे, सबूत भरोसे के काबिल नहीं। कोर्ट ने फैसले में यह भी कहा कि पुलिस और एटीएस द्वारा पेश किया गया फोरेंसिक परिस्थितिजन्य और कबूलनामों पर आधारित साक्ष्य अधूरा और अविश्वसनीय था। क्या हुआ था 11 जुलाई 2006 को? मुंबई की भीड़भाड़ वाली पश्चिम रेलवे की लोकल ट्रेनों में शाम 6:24 से 6:35 बजे के बीच 7 धमाके हुए। विस्फोट प्रेशर कुकर में आरडीएक्स और अमोनियम नाइट्रेट से किए गए थे। स्थान खार रोड, बांद्रा, माहिम, जागेश्वरी, मांटुगा, मीरा रोड, बोरीवली। धमाकों की टाइमिंग इतनी सटीक थी कि लोगों को बचने का मौका ही नहीं मिला। जांच में क्या हुआ? 13,000 पेज की चार्जशीट, 300 से ज्यादा गवाह, डीएनए, फॉरेंसिक और कन्फेशन पर आधारित केस। एटीएस ने जांच की कमान संभाली और यूएपीए, मकोका समेत कई गंभीर धाराएं लगाईं। 2015 में विशेष अदालत ने सजा सुनाई, पर तब से ही आरोप लगे कि जबरन कबूलनामे लिए गए और मुस्लिम युवकों को फंसाया गया। बरी हुए एकमात्र आरोपी वाहिद शेख ने अपनी किताब इनोसेंट प्रिजनर में पुलिसिया उत्पीड़न और फर्जी सबूतों की कहानी उजागर की थी। विश्लेषण, कोर्ट ने कहा पूरे केस की नींव ही कमजोर थी। अब 12 में से कोई भी व्यक्ति दोषी नहीं, तो फिर असल गुनहगार कौन? क्या मुंबई बम धमाकों के पीड़ितों को कभी न्याय मिलेगा? क्या ये फैसला भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली की गंभीर खामियों को उजागर नहीं करता? राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएं। मानवाधिकार संगठनों ने फैसले का स्वागत किया। विश्लेषण, कोर्ट ने कहा पूरे केस की नींव ही कमजोर थी। अब 12 में से कोई भी व्यक्ति दोषी नहीं, तो फिर असल गुनहगार कौन? क्या मुंबई बम धमाकों के पीड़ितों को कभी न्याय मिलेगा? क्या ये फैसला भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली की गंभीर खामियों को उजागर नहीं करता? राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएं। मानवाधिकार संगठनों ने फैसले का स्वागत किया, कहा देर से मिला न्याय भी न्याय है। पीड़ित परिवारों में भारी आक्रोश, एक मां का बयान, हम 19 साल से इंतजार कर रहे थे, अब बताओ हमारे बच्चे क्यों मरे? सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील पर विचार कर सकती है। अब सवाल ये है, क्या एटीएस ने असली दोषियों तक पहुंचने में चूक की? क्या यह केस भारत में आतंकवाद विरोधी कानूनों के दुरुपयोग का उदाहरण बन गया है? क्या धर्म और पहचान के आधार पर गिरफ्तारी हुई थी? यह फैसला भारतीय न्यायपालिका के लिए एक आत्मचिंतन का मौका है। बेगुनाह 12 लोग 18 साल जेल में सड़ते रहे, कुछ की शादियां टूट गईं, किसी के माता पिता गुजर गए। अब उन्हें बरी कर दिया गया, पर उनके जीवन के कीमती वर्ष कौन लौटाएगा? 19 साल बाद आया फैसला। मुंबई ब्लास्ट केस में सभी 12 दोषी बरी, सजा रद्द। मुंबई धमाकों में बड़ा यू टर्न, कोर्ट ने कहा न सबूत है न गुनहगार। क्या हम असली दोषियों को कभी पकड़ पाएंगे? 2006 के घाव फिर हरे। एटीएस की जांच पर सवाल, आरडीएक्स ब्लास्ट केस के सभी आरोपी बेकसूर निकले, 19 साल की जेल और फिर माफ कीजिए, आप निर्दोष हैं। ये न्याय है या मजाक? देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।